बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखें। इसमें मैं आपको वरासती इंतकाल करवाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जो शख्स फौत हुआ है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी थी, उसका आपने डेथ सर्टिफिकेट लेना है। आपके जो भी अजीज़ हैं, वालिद हैं, यानी अगर कोई बेवा खतून करवाना चाह रही है, अपने शौहर का इंतकाल है, या अगर औलाद जो है वो अपने बाप का करवाना चाह रही है, तो आप सबसे पहले जो मरहूम है उसका डेथ सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद जो है आप नादरा ऑफिस जाएंगे। नादरा ऑफिस में आपने जाकर एक फैमिली फार्म जो है वो लेना है, फैमिली रजिस्ट्रेशन फार्म। उसके लिए आपने तमाम जो आपके बहन भाई हैं उनके शनाख्ती कार्ड साथ ले जाने हैं। अगर किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट साथ ले जाए, वो आपको एक फैमिली रजिस्ट्रेशन फार्म बना देंगे। और अगर आपके बहन भाई में से किसी की डेथ हो गई है तो आपने उनका भी डेथ सर्टिफिकेट साथ ले लेना है। उसके बाद आपने एक बयान हल्फी लिखना है, जिस पर आपने ये दर्ज करना है कि हम हल्फन ये बयान कर रहे हैं कि जो मरहूम है उसके शरई वारिस जो है ये अफराद है, ये इतने इसमें मर्द हैं और इतनी इसमें ख़वातीन हैं, इनके अलावा कोई भी हकदार नहीं है। अब आप पटवारी के पास जाएंगे तो पटवारी जो है वो आपको बताएगा, जी मरहूम ने इतनी जायदाद छोड़ी है, आप इस बात से इत्फाक करते हैं। तो जैसे ही आप कहेंगे कि जी हम इत्फाक करते हैं, तो उसके बाद वो आपसे बयान हल्फी और वो जो फैमिली रजिस्ट्रेशन फार्म है वो ले लेगा और आपका जो है सारा डाटा बना देगा। उसके बाद वो आपसे टाइम लेगा और दूसरा मरहला जो है वो गर्दौर का है, कानोगो का है। वो आकर चेक करेगा कि पटवारी जो है वो सही अफराद के जो है नाम पर इंतकाल कर रहा है, यही हकदार है या इनके अलावा भी कोई हकदार है, नाम जो है वो ठीक है, सारा डाटा जो है ठीक है। जब गर्दौर भी जो है चीज़ों को चेक कर लेगा तो उसके बाद उसके सिग्नेचर के बाद जो है ये सारा मामला तहसीलदार के पास जाएगा। तो तहसीलदार जो है वो एक अखबार इश्तिहार जो है देने के जो है अहकामात जारी करेगा, हुक्मनामा जारी करेगा, जिसमें यह दर्ज होगा कि ये मरहूम है, ये उसके वारिस हैं और ये जो है वरासती इंतकाल करवाने जा रहे हैं। अगर इनके अलावा भी जो है कोई शरई वारिस है तो वो आकर तहसीलदार से रब्ता कर सकता है। और फिर एक टाइम लिमिट है, हफ्ता है, 10 दिन है। उसके बाद जो है तहसीलदार इंतकाल जो है वो पास कर देगा। अब जिसका जितना हिस्सा बनता है ज़मीन जो है उसके नाम हो जाएगी। ये एक तरीका है वरासती इंतकाल करवाने का। और मज़ीद आप किसी बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं मैं किसी मौजू पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जो है अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो ये तरीका फिर समझ लें। नंबर 1, सब जो है जो मरहूम है उसका डेथ सर्टिफिकेट, अगर बहन भाइयों में से कोई फौत हुआ है उसका डेथ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन फार्म जो नादरा ऑफिस से मिलेगा, एक बयान हल्फी, उसके बाद पटवारी के पास जाकर उसकी बात सुनना और अपने सारे क्वाइफ देना। उसके बाद गर्दौर का आकर सारे मामलात को चेक करना। उसके बाद तहसीलदार का जो है अखबार इश्तिहार के लिए हुक्मनामा जारी करना और आखिरी मरहला जो है तहसीलदार का हुक्म देना और फिर उसके बाद जो है इंतकाल, वरासती इंतकाल कर देना। अब जो है आप अपने मरहूम की जो जायदाद है उसमें से जितने शरई हिस्सादार हैं, हिस्सादार बन चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहे।